मोदी जी किस बात पर वोट मांगेंगे? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल ही रहा है, तमाम दल हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अभी प्रवचन चल रहा था भाजपा की तरफ से, इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में साझेदारी की है, ममता जी के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, शिवसेना के साथ भी, अकालियों के साथ भी। आज इनके साथ एक भी नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। टीवी चैनल पर सार्वजनिक तौर पर आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता गौरव भाटिया और गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद कर दी। बता दिया कि कैसे बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। जिस प्रचंड बहुमत के साथ वो 14 और 19 में जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी, उसी भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं, उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बिल्कुल हिसाब दर हिसाब गिना दिया कि कैसे भाजपा वालों के अपने कुकृत्य के चलते उनके सभी सहयोगी उनका साथ छोड़ते चले गए। कैसे हुआ? कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 पार्टियों का गठबंधन हुआ करता था, तब जाकर सरकार बनती थी। बाद में बहुमत की सरकार आई, फिर भी कुछ गठबंधन साथ में थे, लेकिन धीरे धीरे सब के सब छोड़ते चले गए। उसी के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे सिर्फ 3 राज्यों में कम से कम 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाली है। 100 सीटों पर उनकी करारी हार होगी। उसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। आइए सुनते हैं आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है। मैं आएगा तो सपोर्ट मिलेगा, तमाम दल हमारे साथ आएंगे। लेकिन जो अभी प्रवचन चल रहा था भाजपा की तरफ से, इन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार में साझेदारी की है, ममता जी के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, सपा के साथ भी, बसपा के साथ भी, शिवसेना के साथ भी, अकालियों के साथ भी। आज इनके साथ एक भी नहीं। लेकिन प्रवचन बहुत लंबा था। केवल अभी मैं बता देता हूं, 3 राज्यों में 100 सीटें कम हो रही हैं इनकी। वेस्ट बंगाल 18 सीटें घट रही हैं, बिहार में 33 से 34 सीटें घट रही हैं और महाराष्ट्र में 32 सीटें घट रही हैं। तो देखा आपने, आलोक शर्मा यहां रुके नहीं। उन्होंने कहा कि 2019 की जो स्थिति हुई है और आगे भी आप अपना पूरा कैलकुलेशन करेंगे, कर्नाटक को भी जोड़ देंगे, तो देखेंगे कि कम से कम 150 सीटों का नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है 2024 के आते आते इलेक्शन के समय। तो इससे बीजेपी की स्थिति कितनी बुरी होने वाली है आप समझ सकते हैं। आइए जरा इस हिस्से को भी सुनते हैं, आलोक शर्मा ने कैसे बीजेपी वालों को आईना दिखाया है। अगर जो पुराना अलायंस था 2019 का और आज के अलायंस के हिसाब से चलेंगे, अगर कर्नाटक को भी ऐड कर लें, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग 150 सीटें जो आज की वर्तमान की सरकार है, क्योंकि वो तमाम अलायंस के पार्टनर्स इनसे दूर जा चुके हैं, अकाली तक दूर जा चुके हैं। अब पंजाब में इनका खाता नहीं खुलेगा, विधानसभा में भी नहीं खुला था। जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो अपना दमखम दिखाएंगे। तो देखा आपने, आलोक शर्मा ने यहां तक कहा कि रीजनल पार्टियों का कद बहुत मजबूत है। अब जैसे जैसे 2024 तक आप नजदीक आएंगे, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां अपना दम दिखाएंगी और दम दिखा रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि बीजेपी के साथ जो सहयोगी थे, चाहे वो अलायंस में अकाली दल का होना हुआ या फिर शिवसेना थी या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी, सब ने एक एक करके इनका साथ छोड़ दिया है। अगर पूर्व में देखे तो कौन बीजेपी के साथ नहीं था? ममता बनर्जी, मायावती, मुलायम सिंह, हर किसी दल ने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। लेकिन समय यह हुआ है कि सबने इनका साथ छोड़ भी दिया। भाई क्यों छोड़ा? वाजपेयी जी ने तो सबको जोड़ रखा था। तो यह हुआ कि जब से मोदी और शाह की जोड़ी सत्ता में आई है, ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। इन्हें लगता है कि बीजेपी अकेले ही हर जगह किला पर फतह कर सकती है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जो क्षेत्रीय पार्टी उनका साथ छोड़ रही है, उनका अपना जनाधार है। वो अपने जनाधार के दम पर आपको धूल चटा सकते हैं। नीतीश कुमार मजबूत खिलाड़ी हैं सियासत के। अकाली दल ने जब इनका साथ छोड़ा, वो किसानों के मुद्दे पर छोड़ा था। तो धीरे धीरे लोकसभा के चुनाव आते आते परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। बीजेपी को बड़ा
नुकसान होने जा रहा है। शिवसेना भी बहुत ही बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो शिंदे मॉडल लगाया गया, ऑपरेशन लोटस किया गया, उसे सबने देखा। वहां की जनता भी इसे अच्छे से समझती है और इसकी भरपाई तो शिवसेना की हो जाएगी, लेकिन बीजेपी को अपने इस कुकृत्य का नतीजा भुगतना भी पड़ सकता है। तो आलोक शर्मा ने इन लोगों को इस तरीके से आईना दिखाना शुरू किया। अब आए वो तीसरे मुद्दे पर जो बेहद ही सुनने योग्य है, और इस पर मोदी जी को घेरा गया। कहा गया कि मोदी जी भाई किस बात पर वोट मांगेंगे, ये बताइए जरा। क्या 35 रुपए पेट्रोल आपको मिलना शुरू हो गया? महंगाई खत्म हो गई क्या? पक्का घर जो 2022 तक सबको देने का वादा था, वो वादा पूरा हो पाया क्या? नहीं हो पाया ना। तो इन लोगों ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। आइए इस हिस्से पर क्या जानकारी दे रहे हैं आलोक शर्मा, उनके पास क्या डेटा है, ये भी जरा सुनते हैं। मोदी जी किस बात पर वोट मांगेंगे? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल ही रहा है, सबका मकान, उन्होंने बड़ा भाषण दिया था। आज 2022 तक मकान होगा, मकान में नल होगा और नल में जल होगा। सब कुछ हो ही गया है, 2022 तक सबको मिल ही गया है। मुझे लगता है महंगाई और बेरोजगारी ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी है, और खासतौर पर जाने वाले 2022 के शासन में, वो पूरे देश ने देखा है। आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे भाई, आप रेवड़ियां बांट रहे हैं क्या? ये 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देना पड़ रहा है फ्री, तो आप देख लीजिए देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। तो देखा आपने, मोदी जी ने जो वादे किए वो वादे भी पूरे नहीं हुए। हर मामले पर, चाहे वो रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, इन सब मामलों में मोदी जी की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही सामने आई। इस पर कार्रवाई के रूप में या फिर कोई ठोस निर्णय के रूप में कुछ नहीं देखा गया। इसी को लेकर आलोक शर्मा ने घेरा कि आप वोट मांगने फिर जाएंगे किस मुद्दे पर? आपके पास तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े वादे, जुमलेबाजी। इसी के सहारे अगर सत्ता चलती है तो लंबे समय तक यह सत्ता नहीं टिक पाती है। इसका असर आपको 2024 के चुनाव तक देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी कुछ विधानसभा के भी चुनाव होंगे। हालांकि विधानसभा के चुनाव का मूड और लोकसभा के चुनाव का मूड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बावजूद इसके असर तो पड़ेगा। जब ये सब बातें हो रही थी तो गौरव भाटिया खामोश बैठे थे। चित्रा त्रिपाठी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि आलोक शर्मा उस तैयारी के साथ आते हैं और अपनी बातों को फैक्चुअल रूप में रखते हैं, जिससे भाटिया जैसे और चित्रा जैसे एक बीजेपी के प्रवक्ता, एक गोदी पत्रकार, दोनों फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्योंकि उनको काटने के लिए इनके पास कोई ठोस आंकड़े होते नहीं। और किस बात पर काट देंगे? जितनी बातें आलोक शर्मा ने कही वो गलत तो कही नहीं। तो इसी में उन्होंने बातों को फिर आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि किसानों के आय को दोगुना कर देंगे। जो औरत की बात है, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर अभी भी प्रदर्शन हर जगह जारी है। सरकार क्या कर रही है? किसानों की आय डबल करने का जो वादा किया गया था, लेकिन देखिए किसानों की स्थिति यह हो गई कि पर कैपिटा किसान की जो इनकम वाली बात होती है वो 32 रुपए से घटकर 27 रुपए की हो गई। पर कैपिटा देश में इनकम जो है वो भी लाख से नीचे पहुंचती चली गई है। तो भाई ये कौन से अच्छे दिन है? जब बीजेपी किसी आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं ला सकती, तो फिर भाजपा के लिए अच्छे दिन कहां से आएंगे? उनके तो बुरे दिन शुरू ही होंगे। आलोक शर्मा ने क्या आंकड़े पेश किए इस मामले में भी, वो भी जरा आप इस वीडियो में सुनिए। 1 रैंक 1 पेंशन वाले लोग 1 रैंक 5 पेंशन के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे हैं। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से लेकर तमाम लोगों ने झूठ बोला। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। एक बदलाव हुआ, उसको भी कोरोना में बदल दिया इन्होंने। कोई मकान नहीं खरीद सकता, अगर कोई खरीदवा सकता हो तो मैं खरीदना चाहता हूं। आज बड़े बड़े वायदे किए गए, बहू लाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी बदल दिया गया। किसान की आय दुगनी कर देंगे। आय घट गई, 32 रुपए से 27 रुपए पर कैपिटा इनकम किसान की हो गई। देश की पर कैपिटा इनकम 1,14,000 से घटकर 91,000 पर आ गई। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े आने बंद करवा दिए इन्होंने। 700 से ज्यादा किसान। तो देखा आपने जिस तरीके से आलोक शर्मा ने इन भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाई है और सरकार के सारे हिसाब को सामने रख दिया कि इन लोगों ने कितना छलावा किया देश की जनता के साथ, तो उसका नतीजा तो भुगतेंगे। इनके छोटे छोटे सहयोगी जो बड़ी भूमिका बना सकते थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनके साथ गठबंधन में रहने से इनको फायदा हो सकता था,
उन सब ने भी तो इनका साथ छोड़ दिया। तो इन सब सीटों पर वोट किसका कटेगा, नुकसान किसका होगा? क्या जनता सीधे सीधे बीजेपी पर भरोसा करेगी? ऐसा होने तो नहीं जा रहा है। बिहार में नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, कर्नाटक की स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि डंके की चोट पर हम कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन, प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुर्गति वाली स्थिति होने जा रही है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बेसिक फैक्ट तो यही है कि युवा रोजगार के लिए तरस रहे, महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है, 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त में खाना देने की नौबत है। तो इस परिस्थिति में बीजेपी ने फिर काम क्या किया? तो नीतीश कुमार जी ने कहा ना कि नए भारत के नए राष्ट्रपिता ने ऐसा कर क्या दिया भाई, क्या हो गया इस देश में, क्यों क्या हम लोग टॉप में आ गए क्या? नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। तो असर तो देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।